राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये जो कानून नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार ने बनाया है, हम एक बार फिर कह रहे हैं, आप सोच लो, सोच लो, सोच लो, वरना देश से भाजपा का नामो निशान मिटने वाला ये तय है साथियों, नहीं है? ये याद रखो। जनरल कास्ट के लिए सिर्फ एक शिक्षा ही आधार है, और वो भी आप शिक्षा खत्म करने जा रहे हो। हिंदुओं को जातियों में बांटना बंद करे ये केंद्र सरकार। एक तरफ आप कहते हो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, और एक तरफ जातिभेद मतभेद का काम करते हो। और यहाँ पे खास के जो यूजीसी के ऊपर हल्ला बोल हो रहा है, यूजीसी का मामला बहुत ही आगे बढ़ चुका है और ये कॉलेज जहाँ तहाँ लोग देश के हर हिस्से से लोग बाग आवाज उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन विरोध हो रहा है, लोग सड़क पे आ चुके हैं। वैसे ही गाजियाबाद में डीएम ऑफिस पे भी लोग बाग आए हुए हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पे कि क्या कारण है कि यूजीसी का इतना विरोध कर रही है लोग। नमस्कार जी, हर हर महादेव जी। आप जी, मेरा नाम यति रणसिंहानंद गिरी, शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, दास नदी मंदिर से। आखिर यूजीसी के मामले में आप लोगों को क्यों विरोध करना पड़ रहा है? देखिए, ये यूजीसी नहीं है, ये क्या है, हिंदुओं को खत्म करने का ये डेथ सर्टिफिकेट है, वारंट है, जिसमें तमाम हिंदुओं को बिरादरी में आपस में लड़ाओ और खत्म करो। उसका एक ही पीछा आप देखोगे ना, इसमें ये भी नहीं दिखेगा भारत के, इसमें सगला इस्लामिक जिहाद दिखेगा आपको। ये अरब की कंट्री से आया हुआ कानून, जो फंडिंग के बल पर भारत में मीटिंग, ये बाहर मीटिंग हुई है, उसमें ये कहा गया है कि 100 करोड़ हिंदू भारत में आज भी हैं और इस्लामिक जिहादी आतंकवादी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए मीटिंग हुई और मीटिंग कर कर ये कानून भारत में लागू ऐसा कर दिया कि हिंदू आपस में लड़े और खत्म हो, ये देश गजवा हिंद की तरफ जाए। गजेंद्र सिंह राजपूत। और देवेंद्र भाई, क्या कारण है यूजीसी में ऐसी क्या चीज है जिसका इतना विरोध है? यूजीसी में सवर्णों के बच्चों को ना तो पढ़ाई की शिक्षा मिल सकेगी और ना ही किसी की तरफ आंख उठा कर देख सकेंगे। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है इसके अंदर? अगर मान ले आप एससी में हो तो हम पे, हमारे बच्चों पे जो केस कर देंगे तुरंत का, हमारे बदतमीजी करिए या कुछ करा, झूठे की केस लगा देंगे, तो इसलिए हमारे बच्चे की भविष्य खराब हो रहा है। आपका क्या कहना है त्यागी जी? भाई साहब, ये काला कानून तो है ही है, सवर्णों के बच्चों गला घोटा है। जो हमारी काफी समय संघर्ष के बाद जो हिंदुओं की एकता जुड़ी हुई थी, एक दूसरे से, एक दूसरे का हम साथ देने लगे थे, उसे तोड़ने का मोदी जी का बिल्कुल सीधा अटैक है ये। हाँ मैडम, ये जो यूजीसी वाला बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सवर्ण जो है अब छोटी जाति को दबाव बना रहे हैं एक तरीके से सरकार? ये तो ऐसा, अगर ऐसा होता तो इतने साल से हो रहा था, आप भी इसी में ये आप भी देख रहे हो, ये अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि ये काला कानून बनाने की व्यवस्था पड़ी? मोदी जी ने जो ये बनाया ये गलत है। ये बताइए, आने वाली पीढ़ी, चलो हम लोग तो जी लिए जैसे जी लिए, अब हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे स्कूल में जाने से पहले ही डरेंगे, क्या हमें खुले समाज में जीने का अधिकार नहीं है? कानून बनाना था तो कुछ ऐसे बनाए ना कि अगर गलती हो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, गलती होने पे हर किसी को सजा होती है, लेकिन ये कोई ना कि आप जाने से पहले ही हथियार डाल दो, तो ये तो गलत है कानून। हम इसका विरोध करते हैं, कार्य कानून का खुल के विरोध करते हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहते हैं कि अगर ये काला कानून आपने बनाया, या तो इसे वापस ले, अगर वापस नहीं लेते हैं तो फिर हम दिल्ली का घेराव करेंगे। क्या कारण है कि आपको डीएम ऑफिस पे आना पड़ा? देखिए, हमने तो कहा हम केवल डीएम ऑफिस ही नहीं जाएंगे, हम संसद भवन का घेराव भी करेंगे। क्यों, क्या कारण है, क्यों ऐसा? ये जो हमारे खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ जो कानून लाया गया है, हमने हमेशा नरेंद्र मोदी जी को खूब दिया। जो उनके लिए हम कर सकते थे, तन से, मन से, धन से, अपने ऊपर मुकदमे लगवाकर हमने वो सारे काम किए, और मुझे लगता है मोदी जी हमसे खुश नहीं हो पाए। और जब खुश नहीं हो पाए, हमारी हत्या करवाना चाहते हैं, राजनीतिक हत्या, हमारे बच्चों को मरवाना चाहते हैं, तो हम अपने बच्चों को तो नहीं मरने देंगे। हमने अपने आप सारी चीज़ें पीड़ाएं झेली उन्हें जिताने के लिए, पर हम अपने बच्चों को दांव पर नहीं लगा पाएंगे। ऐसा क्या कानून में, ऐसा क्या चीज है गड़बड़ जिस वजह से आप लोग कितना आक्रोश में? देखिए, जितने भी संगठन विरोध कर रहे हैं वो सब सही ठीक कर रहे हैं विरोध। क्या, क्यों कर रहे हैं? जो ये जाति सूचक वाला बता रहे हैं सिस्टम, जैसे कि ये बता रहे हैं कि भाई एससी को, मतलब किसी भी समाज का है, उसको हम गाली भी दे देंगे तो 2 साल की सजा होगी। कोई भी दो लोग आपस में बैठे हो, एक स्वर्ण समाज, एक नीची कास्ट, आपस में दोनों बातें कर रहे हो, अगर कुछ भी विवाद बनता है
तो वो वहाँ नहीं कहेगा, वो जाएगा थाने, जाएगा, एप्लीकेशन देगा, तुम्हारी स्वर्ण समाज की कुछ भी सुनवाई नहीं होगी, सीधी 10 साल का जेल का प्रावधान है। और झूठे मुकदमे में कोई भी ना कोई सजा है ना कुछ है, पहले सजा थी भी वो अब खत्म कर दी गई है। तो ये क्या होगा? ये साफ साफ स्वर्ण समाज पे एक अन्याय है, ये जबरदस्ती थोपा गया काला कानून है। लोगों में आक्रोश व्याप्त है और अलग अलग संगठन जो भी स्वर्ण समाज के हैं वो सभी एक साथ होकर के और देश के हर कोने में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या सरकार इसके ऊपर कुछ न कुछ संज्ञान लेती है या नहीं। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश के मामन मोनू के साथ। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।